everyone, welcome to मैत्री पाठशाला. Hope you all are safe and healthy. So आज की इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण से रिलेटेड वर्कशीट. और आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है हमारा पर्यायवाची शब्द. इससे पहले हम इसके बाकी सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं और एग्जाम में इस टॉपिक से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं. सो नाउ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाए. सो वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पादप और तरु. बंदर, बंदर का क्या होगा? वानर, कपी. मनुष्य, आदमी, नर. सांप, भुजंग, विषधर. शेर, सिंह, केसरी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिलान करे. आंख, नेत्र. पेड़, वृक्ष. सांप, सर्प. बेटी, सुता. फूल, कुसुम. औरत, नारी. दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द आपको छाट के लिखने हैं इस बॉक्स में से. सो कमल, कमल का क्या होगा? पंकज और जलज. सो हम यहाँ पे लिख देंगे पंकज और जलज. आंख, नयन और नेत्र. जगत, दुनिया और विश्व. यहाँ पे लिखेंगे दुनिया और यहाँ पे लिखेंगे हम विश्व. रास्ता, राह और पथ. नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के उपयुक्त समानार्थी शब्द पर गोला लगाए. अब आप यहाँ पर समानार्थी शब्द देखकर आप घबरा जाते हैं कि वर्कशीट तो हम पर्यायवाची शब्द की कर रहे हैं, लेकिन मैम ने क्वेश्चन डाल दिया समानार्थी शब्द का. सो पर्यायवाची और समानार्थी इन दोनों का एक ही मतलब होता है, मीन्स समान अर्थ प्रकट करने वाला. सो फर्स्ट हमारा है, यह फूल लाल रंग का है. सो फूल को यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है. फूल का समानार्थी क्या होगा? कुसुम. मेरी पाठशाला घर के निकट है. मेरी पाठशाला घर के समीप है. हम यहाँ पे समीप भी लिख सकते हैं. मेरा कुत्ता टॉमी होशियार है. सो होशियार का समानार्थी क्या होगा? अक्लमंद. सवेरा होते ही चिड़िया चहचहाने लगी. सवेरा यानी कि सुबह. मेरी उम्र 10 साल है. मेरी आयु 10 साल है. सूर्य पूर्व दिशा से उगता है. सो सूर्य का समानार्थी क्या होगा? दिनकर. नेक्स्ट हमारा है, दिए गए चित्रों के दो नाम लिखिए, यानी कि दो पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द लिखिए. सो फर्स्ट यहाँ पर हमें पिक्चर दी गई है फूल की. सो फूल के आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं. फूल को हम पुष्प भी बोलते हैं और इसके अलावा हम सुमन भी बोलते हैं और हम कुसुम भी कह सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है बंदर. बंदर को हम क्या कहेंगे? वानर. कपी भी बोलते हैं हम इसको. सो कपी भी लिख देंगे. इसके अलावा हम इसको मरकट भी बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा है जलाशय. तालाब है ये, ठीक है, इसको तालाब बोल देंगे. जलाशय हो गया और सरोवर हो गया, ठीक है. इसके अलावा इसको ताल भी कहा जाता है. ऐसे लिखते हैं हम ताल. इसको ताल भी कहा जाता है. नेक्स्ट हमारा है सूरज. सूरज को हम बोलेंगे सूर्य, रवि, दिनकर, भानु, हम इसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है लड़का. लड़का या बेटा बोल लो आप इसको ना. बेटा, लड़का, सूत, पुत्र, हम इसको कुछ भी कह सकते हैं. सो हमें 2 लिखने, हम यहाँ पे लिखने बेटा, लड़का. पुत्र भी कह सकते हैं हम, पुत्र भी. 2 बोला है तो 2 लिखे, अगर 3 बोला जाए तो उसको 3 लिखना है. नेक्स्ट हमारा है औरत. औरत को क्या बोलेंगे? नारी, महिला और इसको स्त्री भी कहा जाता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर उनके उपयुक्त पर्याय का प्रयोग करने के लिए उचित विकल्प चुनिए. सो फर्स्ट हमारा है, राजा जंगल में शिकार करने गया. सो राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा हमारा? नरेश. और जंगल का क्या होगा? वन. सो ग है जो ऑप्शन वो हमारा ठीक होगा. नरेश वन में शिकार करने गया. नेक्स्ट है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं. सो पक्षी को हम क्या बोलेंगे? खग. आसमान को गगन. ग ऑप्शन ठीक है. बरसात हो रही है. बारिश हो रही है. कमल तालाब में खिलते हैं. जलज सरोवर में खिलते हैं. सेवक ने राजा को उपहार दिया. सो सेवक क्या हो गया? नौकर. और राजा क्या हो गया? नरेश. ख ऑप्शन हमारा ठीक है. नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्द भरिए. अब देखो अलग कलर में कौन सा लिखा? संसार, नदी,
गिरी और ईश्वर। ठीक है। संसार को जगत भी कहा जाता है। नदी का समान अर्थ वाला शब्द सरिता है, जैसे नदी का सरिता भी होता है ना। गिरी को पर्वत पहाड़ के पर्यायवाची है। गिरी और पर्वत पहाड़ के पर्यायवाची है। ईश्वर को हम भगवान भी कहते हैं। अभिनव कपड़े पहनकर नए वस्त्र खरीदने गया। ठीक है। सही पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाए। पानी जल, सूरज रवि, पेड़ तरु, बंदर कपि, तालाब सरोवर, फूल पुष्प। नेक्स्ट हमारा है मिलान करे। मनुष्य मानव, चंद्रमा शशि, बगीचा बाग, आग अनल, माता जननी, पर्वत पहाड़। सो आज की इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप ग्रामर से रिलेटेड कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, किसी और टॉपिक की वर्कशीट चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।